दोपहर के 12 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। कश्मीर से जी न्यूज ने एक आजाद रिपोर्टिंग की है और चीन के आजादी लेने की बात करने वालों को एक्सपोज किया है। हम आपको बता रहे हैं कि चीन के लेंगे आजादी का नारा लगाने वाले असलियत में किस तरह कश्मीर को भारत से छीनना चाहते हैं। जो सच हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो आपको हैरान और परेशान कर देगा। या हम आपको ये भी बता दें कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमने ये खबर खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी, कश्मीरी लोगों के इंटरव्यूज और वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर तैयार की है। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमें पता चला कि वहाबी विचारधारा कश्मीर में दहशतगर्दी का नया रास्ता बन गई है। एक जमाने में कश्मीर के लोग सूफीवाद के मुरीद हुआ करते थे, लेकिन अब माहौल में वहाबी जहर को घोलकर सूफीवाद यानी कि सूफिज्म को खत्म किया जा रहा है और ये सब पाकिस्तान के पैसों से हो रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी और वहां के लोगों से बातचीत के आधार पर जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वहाबी विचारधारा कश्मीर में दहशतगर्दी का नया रास्ता बन गई है। कश्मीर में वहाबी जहर घोलकर सूफीवाद को खत्म किया जा रहा है। वहाबी विचारधारा फैलाने के लिए पाकिस्तान फंडिंग भी कर रहा है। वहाबी विचारधारा के तहत नौजवानों में भाषणों और ऑडियो वीडियो से जिहादी मानसिकता भरी जा रही है। आपको बता दें कि इसके लिए मस्जिदों और मदरसों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में मस्जिद और मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मदरसों और मस्जिदों को बनाने के लिए कट्टरपंथी मदद करते हैं और इसके लिए पाकिस्तान हवाला के जरिए हर साल 100 करोड़ रुपए कश्मीर भेजता है। इसके अलावा सऊदी अरब और ब्रिटेन से भी ये पैसे आ रहे हैं। देखो, जो ये मसाजिद बना रहे हैं, ये एक दिन में मसाजिद शुरू करते हैं कि 1.5 महीने के बाद इनकी मस्जिद 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल तक पहुंच जाती है। अक्सर क्योंकि इनको बाहर से जो एड मिलता है उसकी वजह से आगे ही काम करते रहते हैं इसी वहाबी अकायद पे। सऊदी अरब से जो फंड्स मिलते हैं उसकी वजह से ये दरगाहों के नज़दीक, मतलब हमारी मसाजिदों के नज़दीक भी, महलों के नज़दीक जो एतकादी महल्ले हैं वहाँ के नज़दीक ज़मीन खरीदते हैं। गरीब जो होता है बेचारा वो मजबूर होता है पैसे पकड़ के ज़मीन बेचने के लिए, तो वो अब उसको फंसाते हैं, पैसे दे के, लालच दे के, ज़्यादा पैसे दे के फंसाते हैं, लालच देते हैं। उसकी वजह से वो मसाजिदें बनाते हैं। तो आजकल जो है बहुत टाइम हो, आजकल ही नहीं बल्कि कुछ 10-15 साल से ये होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं जिनको बाहर से एड मिलता है, अमेरिका से, बरतानिया से, सऊदी अरब से, वो वहाबी अकायद पे काम कर रहे हैं। वहीं अब ये सूफिज़म का जो निज़ाम है इसको मिटाना चाहते हैं, दरहम बरहम करना चाहते हैं। मस्जिदों वगैरह के लिए जो आप कह रहे हैं ये पैसा गल्फ़ से आया है और गल्फ़ में जो इनके सिंपैथाइज़र्स हैं वो वहाँ पे एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे कश्मीरियों को फ़लस्तीनियों की तरह यहाँ पे परसिक्यूट किया जा रहा है, इनका दमन किया जा रहा है। वो धार्मिक उन्माद उन्होंने वहाँ पे फैला के वहाँ के लोगों से पैसा इकट्ठा करके ये जो मस्जिदें वगैरह खरीद बनाई गई हैं, ज़मीनें खरीदी गई हैं, ये ज़्यादा फंडिंग वहाँ से हुई है। कुछ फंडिंग पाकिस्तान से भी हुई है। हाँ, मिलिटेंट्स को जो फंडिंग हुई है, जो जिस यासिन मलिक, ये शब्बीर शाह वगैरह हैं, ये पाकिस्तान से हुई है। इंटेलिजेंस पुख्ता थी। तो आपने देखा, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कट्टरपंथी सोच की फसल उगाने के लिए मस्जिदों और मदरसों का नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए तेजी से नई मस्जिदें और मदरसों का निर्माण किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कैसे जम्मू कश्मीर में व्यापार की आड़ में आतंकवाद को प्रमोट करने वाले काले धन की सप्लाई की जा रही है। भारत में हो रहे टेरर ट्रेड की जड़ें ब्रिटेन से लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान तक फैली है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको कश्मीर के टेरर ट्रेड की पूरी ABCD के बारे में जानकारी मिलेगी। कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा की सप्लाई करने वाले बेनकाब। कश्मीर को सुलगाने वाली चिंगारी की ABCD। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में पैसा आने के कई रास्ते हैं, जिसमें पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला पैसा कश्मीर के उड़ी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बार्टर प्रणाली के तहत व्यापार किया जाता है, जिससे अमन सेतु पर भारत के व्यापारी अपना सामान और पाकिस्तान के व्यापारी अपना सामान लेकर पहुंचते हैं। इसी सेतु पर दोनों देशों के व्यापारी अपने सामान को बेचते या खरीदते हैं। ऊपर से देखने पर यह सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक काला खेल चल रहा है जो देश को दहशतगर्दी में धकेलने की बहुत बड़ी साजिश है।
जिसमें शामिल हैं दोनों देशों के कुछ ऐसे व्यापारी जिनका ईमान और धर्म दहशत से शुरू होकर दहशत पर खत्म हो जाता है। इसे समझने के लिए इस तथ्य पर ध्यान दीजिए। कश्मीर में सूफी विचारधारा को खत्म करने और कट्टरपन को बढ़ावा देने के लिए पैसा कई तरीके से पहुंच रहा है। इसमें एक तरीका अमन सेतु के जरिए भी है। जी हां, अमन सेतु में भारत और पाकिस्तान के व्यापारी पहुंच करके व्यापार करते हैं। वो व्यापारी जो कि कट्टरपन को बढ़ावा देने की कोशिश में है, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशों में है, उनमें से कुछ लोग वहां पहुंच करके एक बड़ा खेल करते हैं। अमन सेतु में जो भी सामान पहुंचता है उसका वजन नहीं किया जाता। दोनों व्यापारी भारत और पाकिस्तान के आए हुए आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे के सामान की कीमत लगाते हैं और उसके बाद सामान आपस में एक्सचेंज करते हैं। असल खेल वहीं पर होता है। भारत से आया व्यापारी अपना सामान कम कीमत पर दिखाता है और पाकिस्तान से आया हुआ व्यापारी भी अपने सामान की कम कीमत दिखाता है। लेकिन ये जो दोनों डिफरेंस होते हैं, इस दोनों डिफरेंस की रकम को भारत में वो व्यापारी श्रीनगर में या कश्मीर के किसी भी हिस्से में कट्टरपन को बढ़ावा देने वाले लोगों के हाथों में पहुंचा देता है। बार बार अब ये उठ रहा है कि कश्मीर में फिर से बाहर से पैसा आ रहा है और एक चरमपंथी ताकतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सच है? बिल्कुल, पैसा आ रहा है सऊदीया से, बहुत सी कंट्रियों से, ताकि रेडिकलिज्म और वहाबिज्म बढ़ जाए। There are some groups who are promoting such type of activities, especially from Saudi Arabia. It would be unfair of me to make a comprehensive blanket judgment on people. Terrorism, I deal with terrorism as a crime, and those who are criminal ought to actually be charged. But to take a whole blanket judgment and judge a whole country or a whole society would not only be grossly unfair, but grossly it's misrepresenting the truth. इसी तरह की गतिविधियों में कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद गुलाम नबी फई भी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। ये बाहर से पैसा इन्हीं कामों के लिए भेज रहा है। भारत सरकार को भी फई के बारे में पूरी जानकारी है। ये अपना काम मेकिंग, मूविंग, स्टोरिंग और यूजिंग प्रक्रिया के तहत करता है। कुछ वक्त पहले दिल्ली में हुए सूफी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से हिस्सा लेने आए कुछ मौलवियों से भी हमने ये सवाल पूछा था कि क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी पैसे के दम पर नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि फसल बोने और काटने में तो वक्त लगता है। जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें जो पिछले कम से कम 3 डेकेड से शुरू हुई और एक टेररिज्म का एक को प्रमोट करने के लिए, और जो लोग थे माइनॉरिटीज़ में और प्रेशर ग्रुप्स में, उनको इस फैसिलिटेट करके आगे बढ़ने के लिए, और उनको कहा गया कि जी हम आपको हथियार दें, आपको ट्रेनिंग दें और आपको इस काबिल बनाएं तो आप मेजॉरिटी पे डोमिनेंट हो सकते हैं। तो ये चक्कर देखे जो बीज बोए गए थे, अब वो आज फसल हम टेररिज्म की काट रहे हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं जिनके सरों की कीमत लगाई गई है कि जनाब वो उनके, लेकिन उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका सूफी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ हो, सब उन्हीं में से हैं। तो ये चीज़ खुली हुई है सामने है। पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल है। वहाँ पर भी जो खुद मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ उसके बारे में कहा गया कि उसकी रूट्स जो हैं वो बॉर्डर से अक्रॉस हैं। पैसा बाहर से आपको पाकिस्तान में भी लग रहा है आ रहा है इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरीके की मानसिकता नौजवान पीढ़ी के अंदर डालने के लिए? इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं और इसी की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब वो मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये वो इस किस्म के जो चीज़ें पहले बहुत ओपन होता था कि जनाब किसी भी मदरसे के अंदर ये आ गया और किसी भी दीनी मजहबी रहनुमा के लिए यहाँ बाहर से वो आगे सरमाया और ये वो, अब वहाँ पर ये इतना फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब ये है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनकी रोशनी में इसको ज़रा थोड़ा सा मॉनिटर किया जा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बाहर से लगातार पैसा भेजा जा रहा है, जिसमें ब्रिटेन में बैठे कुछ एनजीओ भी शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि JAKRT यानी जम्मू एंड कश्मीर इफेक्टिव रिलीफ ट्रस्ट इस काम में लगा हुआ है। दिल्ली में हवाला के जरिए पैसे को जम्मू कश्मीर में खुलेआम पहुंचाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के जामा मस्जिद से जम्मू कश्मीर के लिए चलने वाली बसों में यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें पैसा ले जाने वाला शख्स विशेष रूप से सिली हुई बनियान पहनता है, जिसमें कैश को लोड किया जाता है और ऊपर से सामान्य कपड़े डाल लेता है। दूर से देखने पर या फिर हाथ से तलाशी लेने पर नोटों का एहसास बिल्कुल नहीं होता। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि बाहर से आ रहे पैसे का इस्तेमाल कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है।
कट्टरपंथी ऑलवेज चाहते हैं कि उसको दोबारा 90 लेवल में लाएं, पाकिस्तान के वो टिल्टिंग में जाएं, फंडामेंटलिज्म का तप लाएं, फंडामेंटलिज्म कलर देकर इसको, वो रंग देकर इसको और बढ़ावा कर दें, क्योंकि आज तक जो पहले किया वो सारे विफल हो गए। तो अब को एक ही चारा लगा के इसको रेडिकलाइजेशन कराकर उसको सामने लाएं ताकि वो पूरा उसमें कर लें। जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में भी आतंकवाद को बढ़ावा देने या फिर ऐसे संगठनों के लिए जमीन खरीदने के नए रास्ते निकाले गए हैं। इसमें भारत के बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाता है, लेकिन विदेश में उसकी फीस वहीं बैठा शख्स भरता है और उसके एवज में बच्चे के माता पिता फीस के मुकाबले कम पैसा किसी ऐसे शख्स के हाथ में दे देते हैं जो उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। हवाला के जरिए विदेशों से देश में पैसा आने के कई मामले तो पहले ही सामने आ चुके हैं। कश्मीर में हाल फिलहाल में ये भी देखने में आया है कि कट्टरपंथी न सिर्फ मस्जिदें और मदरसे तैयार कर रहे हैं अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि बड़ी संख्या में डोडा ज़िले से ऊपर की ज़मीनों को ख़रीदा जा रहा है। और शायद इसकी कोशिश यही है कि पूरे इलाके में अपनी मजबूत स्थिति की जाए, ज़मीनों को अपने कब्ज़े में किया जाए और शायद जो उनका शुरू से मकसद रहा है कि मूल कश्मीरियत जो रही है यानी सूफिज़्म रहा है, उसको किसी भी तरीके से यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और हर जगह सिर्फ और सिर्फ कट्टरपन रहे। कट्टरपंथी पैसे के दम पर मस्जिदों को अपने नियंत्रण में लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। कट्टरपंथी मस्जिदों के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में तेजी से जमीनें खरीदने के भी काम में लगे हुए हैं। सवाल यह कि कट्टरपंथी ताकतें पिछले कई साल से यह साजिश रच रही हैं। श्रीनगर से लेकर सरहद के एक छोटे से गांव तक नई मस्जिदों की कतार लगी हुई है। कश्मीर का सूफी समाज लगातार इस बड़े खतरे के बारे में सरकार को चेतावनी दे रहा है, लेकिन फिर भी सबने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? क्या ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया गया? एजेंसीज के पास ये इनपुट नहीं होता है कि ये जिनके नाम ले रहे हैं आप, यासिन मलिक, शब्बीर शाह या फिर ये बाकी कट्टरपंथी, ये लोग भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? क्या इनपुट नहीं होते हैं सुरक्षा? सब कुछ इनपुट है तो सर पूरा है। फिर दिक्कत किस बात पे है? पूरा है, विल नहीं है, करने की हिम्मत नहीं है। करेगा कौन? वो कश्मीरी लॉ से, उनका कश्मीरी पैनल कोड अलग है, हमारा अलग है। अब जैसे हमारे यहाँ इसमें कॉफे पोसा है या महाराष्ट्र का मैकोका है, उसमें हम डाल देते हैं अंदर। उनके यहाँ ये नहीं है, उनका पैनल कोड अलग है। वो उन्हीं पैनल कोड्स में उनको पे एक्शन लेते हैं, जैसे ज़्यादा उनको नज़रबंद कर देते हैं। लेकिन अगर वो आम हिंदुस्तानी सिटीजन होता, यासिन मलिक जैसा आदमी, तो वो अब तक मकोका वगैरह में अंदर होता, उसकी ज़मानत भी नहीं होती। संकेत अच्छे नहीं हैं और अगर जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कट्टरपंथी ताकतों की जड़ें जम्मू कश्मीर सहित देश के अलग अलग हिस्सों में इतनी मजबूत हो जाएंगी कि उन्हें उखाड़ पाना आसान नहीं होगा। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, श्रीनगर।